सुंदरकांड की महिमा अतुलनीय है। कोई ऐसा हिंदू घर नहीं होगा जिसमें सुंदरकांड का पाठ कभी न कभी किसी न किसी रूप में न होता हो। सुंदरकांड की चौपाइयों का प्रयोग मंत्रों के रूप में भी होता है, इसलिए सुंदरकांड को मंत्र राज भी कहा गया है। और यह जो सुंदरकांड है वो चरम भक्ति का कारक भी है, अर्थात सुंदरकांड में जिस भक्ति भाव का उल्लेख है वह भक्ति भाव अपने में अद्भुत है। अभी तक सुंदरकांड के जो प्रकाशन हुए वे प्रकाशन सुंदरकांड के पाठ को, उसके उच्चारण को ध्यान में रखकर नहीं हो सके जिस रूप में उन्हें होना चाहिए था। आज क्यों यह बात सामने आती है कि मंत्र के बारे में मान्यता है कि मंत्र की जो मात्राएं होती हैं वे मात्राएं बड़ी नपी और तुली होती हैं। अगर मंत्र में आधी मात्रा कम में उसका उच्चारण आप करते हैं तो वह मंत्र हीनाक्षरी मंत्र कहलाता है, और अगर आधी मात्रा अधिक में उसका उच्चारण करते हैं तो अधिकाक्षरी मंत्र। कुल मिलाकर इन दोनों परिस्थितियों में मंत्र के पढ़ने के बाद मंत्र का जो फल मिलना चाहिए, अगर हीनाक्षरी मंत्र का पाठ हो रहा है और अधिकाक्षरी मंत्र का पाठ हो रहा है तो वैसा फल प्राप्त नहीं हो पाता जैसा कि मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बात आपके सामने रखी कि हमारे अब तक के जो प्रकाशन हैं वो मंत्र की, सुंदरकांड की जो चौपाइयां हैं उनकी मात्राओं को ध्यान में रखकर नहीं हो सके, इसलिए एक ऐसे पाठ की आवश्यकता है कि लंबे अंतराल से चली आ रही थी कि जहां चौपाई की मात्राओं को ध्यान में रखते हुए, दोहे की मात्राओं को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ का प्रकाशन हो, ताकि जो साधक है वो उस पाठ को देखकर वैसा पाठ कर सके। आज के समाज का एक और संकट है, वो संकट है कि आज हमारे घरों के अधिकांश बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने लगे। अब जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें देवनागरी में, हिंदी में लिखे हुए पाठ को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, तो उन्हें आसानी होती है कि वे रोमन के पाठ को ही पढ़ सकें। तो हमें ऐसे पाठ की जरूरत भी है कि जो नागरी में ही उच्चारण को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि रोमन में भी उच्चारण को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, तैयार किया गया हो, और ऐसा पाठ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। इस पाठ की आज जरूरत है। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं। जब भगवान श्री राम हनुमान की भक्ति से प्रभावित हुए तो उनसे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें मोक्ष दे देते हैं। पर हनुमान जी कहते नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, न हमें मोक्ष चाहिए और न हमें मृत्यु चाहिए।
मैं तो आपसे यह वरदान चाहता हूं कि मैं निरंतर जीवंत रहकर आपकी, आपके भक्तों की या उन पर आए संकटों से उनकी रक्षा कर सकूं। इसीलिए लोक में यह मान्यता है कि जो भी श्री राम का नाम जहां कहीं भी कोई ले रहा है तो श्री हनुमान जी उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रक्षा अवश्य करते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो हमारा सुंदरकांड है वो पाठ करने वाले साधक का रक्षा कवच भी है। अब नागरी के पाठ पर थोड़ी सी हम आपसे चर्चा कर लें। नागरी में सामान्यतः जो लिखा जाता है उसमें दो तरह की मात्राएं होती हैं। कुछ मात्राएं ह्रस्व होती हैं और कुछ मात्राएं दीर्घ होती हैं। ह्रस्व, जिन ध्वनियों का उच्चारण ह्रस्व रूप में होता है उन्हें एक मात्रिक कहते हैं, और जिन ध्वनियों का उच्चारण दीर्घ रूप में होता है उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। तो इस तरह से एक मात्रिक और द्विमात्रिक में हमारी संपूर्ण वर्णमाला की सभी ध्वनियों का उच्चारण है। कुछ ध्वनियों की मात्रा भी निर्धारित है। जैसे हमारी जो वर्तमान में देवनागरी प्रचलित है उसमें ए ध्वनि, ओ ध्वनि, इनकी दो मात्राएं निर्धारित हैं और इन्हें हमेशा दीर्घ, सार्वकालिक दीर्घ माना गया है। इन्हें ह्रस्व नहीं माना गया। ऐसे ही एक और मान्यता है कि जब दो ध्वनियां जहां मिलती हैं तो उन दो ध्वनियों की पहले वाली ध्वनि अगर ह्रस्व है तो वह गुरु हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, अर्थात दो मात्रा वाली हो जाती है। ये एक दूसरी मान्यता भी है। तो अभी तक के जितने सुंदरकांड के पाठ प्रकाशित हुए हैं वो इसी तरह से प्रकाशित हैं। अब उन पाठों में जैसे ही हम पहली चौपाई को पढ़ते हैं तो हमारे सामने संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि चौपाई के बारे में मान्यता है कि चौपाई में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं और 4 जगह रुकने का स्थान होता है। चूंकि यह सम्मात्रिक छंद है तो प्रत्येक चरण 16 मात्रा वाला होता है। अब ये जो 16 मात्रा वाला प्रत्येक चरण चौपाई का होता है तो जैसे ही आप पहली चौपाई पढ़ते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, तो जाम में 3 मात्राएं, जा में 2 मात्रा क्योंकि वहां दीर्घ है, म में ह्रस्व है तो 1 मात्रा, वंत में व दीर्घ हो गया क्योंकि आगे न और ता का संयोग है तो 2 मात्राएं व में, और त में 1 मात्रा। तो इस तरह से जामवंत में 6 मात्राएं। जामवंत के वचन सुहाए, वचन में तीनों ह्रस्व हैं तो 3 मात्राएं, 6 3 9। के में 2 मात्राएं, 9 और 2 11, और सुहाए, सु में 1 मात्रा 12, हा में 2 मात्राएं और ये में 2 मात्राएं, इस तरह से 16 मात्रा। अब जब आप तीसरे चरण को पढ़ते हैं, तब लगी मोहि परि खेहु तुम भाई। तो अभी तक जो पाठ है जो प्रकाशित हुआ है उसमें तब लगी में चारों ह्रस्व हैं तो 4 मात्राएं, मोहि में मो ओ है इसलिए 2 मात्राएं, ही में फिर 1 मात्रा, 4 3 7, परि खेहु, परि में 2 मात्राएं, 7 और 2 9, और खेहु में 3 मात्राएं, 9 और 3 12, और तुम में 3 मात्राएं, तुम मां और हा के संयोग के कारण तुम में दीर्घ,
तो 12 3 15 और भाई मैं, दोनों दीर्घ, 4 मात्राएं, 19 मात्राएं। अब जैसे ही मैंने ये पाठ पढ़ा तो मेरे मन में एक सवाल हुआ कि गोस्वामी जी जैसा सिद्ध कवि यह भूल नहीं कर सकता। अर्थात गोस्वामी जी जिस रूप में प्रकाशन आज उपलब्ध हो रहे हैं उनमें यह 19 मात्रिक पाठ ही प्रकाशित हो रहा है, और गोस्वामी जी जैसा सिद्ध कवि यह भूल कर नहीं सकता। तो जब वो ये भूल कर नहीं सकता तो समस्या हुई कि हम इस पाठ को देखें। हमने जब हम प्राकृत में पहुंचे तो प्राकृत में एकार और ओ, इसके 2 पाठ मिलते हैं। ए का ह्रस्व रूप भी मिलता है और ओ का ह्रस्व रूप भी मिलता है, जो वर्तमान देवनागरी में नहीं कहीं पर दिखाया गया, वहां केवल दीर्घ रूप ही दिखाया गया। स्वयं गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषों जिन हरिच चरित बखाने, भये जे अहें जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबई कपट सब त्यागे। तो वे प्राकृत कवियों की वंदना करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं जो प्राकृत की ध्वनियों के उच्चारण की परंपरा है वो गोस्वामी जी में उतरती है। तो ए और ओ का जब इसी में तब लगे मोहि परिखेव तुम भाई, तो मोहि को, ओकार को आप ह्रस्व उच्चारण कर दें और खेव का, खे का उच्चारण भी ह्रस्व आप कर दें। अब ये उच्चारण होगा कैसे? ये ओ का उच्चारण ऊ और ओ, जो आज उच्चारण द्विमात्रिक हो रहा है, इन दोनों के बीच का होगा, तो इसका उच्चारण होगा ओ। ऊ भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा, ऊ, ऐसा उच्चारण होगा। ऐसे ही ई भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच का होगा ए। तो तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, और तुम और नह, ये जो 2 हैं, ये संयुक्ताक्षर दिखते जरूर हैं पर गोस्वामी जी की भाषा में संयुक्ताक्षर नहीं है। तो अभी तक के सभी प्रकाशनों में इस रूप में प्रकाशन उनको नहीं किया गया। तो ये जो सुंदरकांड का हमने द्विभाषिक पाठ प्रकाशन किया, ताकि मंत्र के जो हमें पूरा लाभ है पाठक और साधक को वह मिल सके, इस भाव के साथ इस प्रकाशन को किया गया। और अंग्रेजी के माध्यम में पढ़े हुए या जो भारत के बाहर लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं, जो रोमन पाठ में जिन्हें अभ्यास है, वे भी इस सुंदरकांड के पाठ को बड़े भक्ति भाव के साथ और पूर्ण फल प्राप्ति के साथ उसका लाभ उठा सकें, इस तरह के पाठ को बहुरंगी हमने इसका प्रकाशन अखिल विश्व जैन अभियान न्यास ने किया है। तो वह प्रकाशन प्रस्तुत है और इस प्रकाशन को हमने अभी इस लॉकडाउन में यह प्रकाशन तैयार हुआ है। ये लगभग 140 पेज और कवर के अतिरिक्त यह प्रकाशित हुआ है। आप इससे पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस पाठ, जो मूल गोस्वामी जी जिस तरह से पाठ करते रहे हैं, 16 मात्रिक चौपाई के प्रत्येक चरण का पाठ, ऐसा पाठ इसमें सुरक्षित रखने का हमने यत्न किया है। और इस पाठ के बाद एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हमें हुई है, वह अनुभूति हम आपसे साझा कर रहे हैं। क्योंकि मंत्र की साधना का यह साधन भी है, तो यह मंत्र साधना का सम्यक साधन बने, इस भाव के साथ इस पाठ को हमने तैयार किया है। मैं समझता हूँ कि इस